A very good morning students, you are most welcome in ABN JJN ऑनलाइन मैथ क्लास। कल की क्लास में हमने अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। आज हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। यूनिट सेकंड में एक्सरसाइज 2.1 आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके मैथ्स के बुक के पेज नंबर 31 पे है। 31 पेज नंबर आप निकालिएगा, उसमें देखिएगा एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर हमारा 2.1 में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व। क्या सोल्व करना है? 2 माइनस 3/5। अब यहाँ पे देखिएगा 3/5 हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है और 2 फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम 2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और नीचे हम 1 लगा देंगे। जब हमारे पास सिंगल डिजिट हो, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो हमेशा डेनोमिनेटर हम 1 लगा देते हैं, तो वो डिजिट क्या बन जाएगी? फ्रैक्शन बन जाएगी। अब यहाँ पर दोनों डिजिट हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई। अब हमें क्या करना है? दोनों डेनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। अब 1 और 5 हमारे पास है, तो दोनों का एलसीएम कितना आया? 1 × 5, 5 आया ना। तो हमारे पास एलसीएम ऑफ 1 and 5 इज 5। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना है? 5। अब इसके दो तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, या तो इन दोनों के डेनोमिनेटर को सेम कर लें आप पहले। कैसे? हमारा एलसीएम 5 निकला ना, तो 1 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो ही हमारा डेनोमिनेटर 5 आएगा। लेकिन डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें ऊपर वाली डिजिट को भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। सपोज हमने 1 को एलसीएम 5 से मल्टीपल किया है, तो हमारा नंबरेटर जो 2 है उसको भी हम 5 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिला? 10/5। ठीक है। अब देखो हमारे पास 10/5 माइनस 3/5, दोनों डिजिट्स में 5 आ गया ना। दोनों डिजिट्स में क्या आया? 5। डेनोमिनेटर सेम है, तो जब कभी दोनों डेनोमिनेटर अगर सेम है तो हमें सॉल्व करना हो तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेते हैं। हमारा 5 1 टाइम लिख लिया मैंने, ऊपर की डिजिट एज इट इज लिख देंगे 10 - 3, तो आंसर 10 में से 3 को काटा, कितना बचा? 7, और ये आपका एज इट इज, तो आंसर क्या आ गया? 7/5। अब दूसरा फॉर्मूला इसका एक और है, हम इसको और किस तरह से सोल्व कर सकते हैं वो देखो। एलसीएम हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2/1 माइनस 3/5, दोनों का एलसीएम मैंने लिया 5। डेनोमिनेटर का डिवाइड हम इस एलसीएम में देंगे, कितनी बार गया? 1 5 जा 5, 5 टाइम गया ना। अब जो हमारा यहाँ पर क्वोशंट हमें मिला है, उसमें हम ऊपर वाली डिजिट को मल्टीपल कर देंगे, तो 5 2 जा कितना हुआ? 10। अगेन यहाँ पर हमारे पास एलसीएम है 5, इस 5 में दूसरी डिजिट के डेनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये 5 1 जा 5, 1 टाइम आपका डिवाइड हो गया। अब ये जो आपका क्वोशंट आया है, इसको हम नंबरेटर से मल्टीपल करेंगे, और 1 को किसी भी डिजिट से अगर मल्टीपल करें तो एज इट इज वो डिजिट आती है, आ गई। अब हमें वही मिला ना सेम, 10 - 3/5 है ना। तो अब 10 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, ये 7 बचा, ये 7/5 हमारा आंसर आ गया। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, या तो जो एलसीएम आपने लिया है, जो एलसीएम आपका आया है,
उससे आप डेनोमिनेटर को मल्टीपल करके उस एलसीएम के इक्वल, दोनों डिजिट्स के डेनोमिनेटर को इक्वल करो, और फिर इक्वल आने के बाद में दोनों में से एक को आपने कॉमन लिया, ऊपर की डिजिट एज इट इज रखी, 10 में से 3 को काटा, 7/5 आपका आंसर आ गया। दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिएगा, इसमें सेकंड है हमारी डिजिट 4 + 7/8। वापस से मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यहाँ मैंने 1 लगा दिया, और एलसीएम हमारा 1 और एलसीएम ऑफ 1 और 8 इज 8। इसका एलसीएम कितना आया? 8 है। अब हमें क्या करना है? डेनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करेंगे तो 1 को 8 से मल्टीपल करेंगे तभी हमारा डेनोमिनेटर सेम होगा। तो 4 8 जा 32, 8 1 जा 8, यहाँ आ गया 7/8। अब दोनों में क्योंकि 8 है तो हम कॉमन 8 लेंगे 1 टाइम, ऊपर की डिजिट एज इट इज रख देंगे। 32 + 7 दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर आया 39/8। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन आप देखो। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास डिजिट है 3/5 + 2/7। अब मेरे को 5 और 7 का एलसीएम लेना है। अगर आपको सीधा सीधा एलसीएम नहीं पता चले तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। और 5 और 7 क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर हैं जो अपने आप से ही डिवाइड होंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 या अपने आप से डिवाइड होता है। तो हमारा एलसीएम कितना आया? 35। 35 आया ना। अब सेकंड स्टेप अब क्या है? एलसीएम तो हमारे पास आ गया 35, ठीक है। अब हमें डेनोमिनेटर सेम करने हैं। तो 3/5, 5 को कौन सी डिजिट से मल्टीपल करूं कि 35 आ जाए? कौन सी डिजिट से करूं? 7 से। तो नंबरेटर को भी 7 से करना पड़ेगा। अब सेकंड डिजिट हमारी /7 है। 7 को मैं कौन सी डिजिट से मल्टीपल करूं कि मेरा एलसीएम 35 के इक्वल ये आंसर आ जाए? तो 7 5 जा 35, तो दोनों नंबरेटर को भी मैं 5 से मल्टीपल करूंगी। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। यहाँ मेरे को मिला 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35, 10/35। अब दोनों में 35 को मैं कॉमन ले लूंगी, ठीक है। यहाँ पर जब दोनों डेनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर की डिजिट हमें एज इट इज लिखनी होती है। तो 21 + 10, और 21 में अगर मैंने 10 को ऐड किया तो मेरा आंसर आया 31/35। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हम यहाँ निकालेंगे। क्वेश्चन 4 देखो, 9/11 - 4/15। 9/11 - 4/15, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है। 11 और 15 का एलसीएम अगर मैं निकालूंगी तो मेरा आएगा 11 3 जा 33, 33 को 5 से मल्टीपल किया, 165। अब 165 मेरा जो एलसीएम आया
यहाँ पर मैं डेनोमिनेटर को सेम करूँगी, तो 11 को 15 से मेरे को मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 9 को भी मैं 15 से ही मल्टीपल करूँगी, और 15 को क्योंकि 11 से मल्टीपल करना पड़ेगा तो 4 को भी 11 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरा आंसर आया 15 9 जा 135। ठीक है, और अगर मैं इसको करूँगी तो मेरा आया 165 माइनस 11 4 जा 44 165। यहाँ पर दोनों में से मैंने कॉमन लिया 165, तो ऊपर की डिजिट मेरे को एज इट इज लिखनी है, और 135 में से अगर मैं 44 को माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा? 5 में से 4 को काटा 1, और 13 में से 4 को काटा 9, 9/165, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें करना क्या है, डेनोमिनेटर को एलसीएम लेते हुए डेनोमिनेटर को सेम करना है, और डेनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो हम दोनों में से एक बार, 2 बार का जो है आपका 2 टाइम हो चाहे 3 टाइम हो, आपकी कितने टाइम भी वो आए डेनोमिनेटर, वो अगर सेम है तो उसको खाली 1 टाइम लेना है, और 1 टाइम लेने के बाद ऊपर की डिजिट एज इट इज अपन रख देंगे, और फिर प्लस अगर आपको दिया हुआ है तो प्लस, और माइनस दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे। अब 5 के क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पर 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ये 3 डिजिट्स हमारे पास हैं। तो अब की बार हमें तीनों डिजिट्स का एलसीएम लेना है। ठीक है, 10 5 और 2, और जब एलसीएम लेते हैं, हम कभी भी एलसीएम लेते हैं तो छोटी डिजिट से निकालना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने 10 5 और 2 का एलसीएम लिया तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट को 2 5 जा 10, 5 इससे डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, अब 5 से 5 1 जा 5, अब मेरा एलसीएम कितना निकला? 10। कितना निकला? 10 एलसीएम निकला। अब यहाँ पर मेरे पास एलसीएम कितना आया? 10 5 और 2 का एलसीएम हमारे पास कितना है? 10। अब हमें क्या करना है, तीनों डिजिट के डेनोमिनेटर सेम करने हैं। तो पहली डिजिट का डेनोमिनेटर ऑलरेडी 10 है, दूसरी डिजिट का सेम करने के लिए 5 को मैं 2 से इंटू कर दूंगी, तभी हमारा 10 आएगा, और जिस डिजिट से डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसी डिजिट से नंबरेटर को भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अब 3/2 में मैं अगर 2 को 5 से इंटू करूंगी तो ही मेरा डेनोमिनेटर सेम आएगा। अब ये मेरा बना 7/10 प्लस 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, प्लस 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10। अब तीनों के डेनोमिनेटर मेरे पास 10 10 10 है, तो ये 3 टाइम जो 10 है उसको मैं यहाँ पर जब इसका एलसीएम लिखूंगी तो 10 लेंगे 1 टाइम। ठीक है, 1 टाइम मैंने 10 लिया, और ऊपर की तीनों डिजिट्स को एज इट इज रख दिया, वैसा का वैसा, बीच में प्लस का साइन है तो मैंने प्लस कर लगा दिया। अब 15 में मैंने 4 को ऐड किया 19, 19 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना आया? 26। ये 26/10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास?
मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन हमारे पास है 2 and 2/3 प्लस 3 and 1/2। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर में करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये जो आपकी डिजिट है इसको इस डिजिट से मल्टीपल करेंगे। कितना आया? 6। 3 2 जा 6। अब जो आंसर आया उसमें नंबरेटर को, ये जो आपकी थर्ड डिजिट है उसको प्लस कर दो। कितना आया? 8। तो यहाँ मैं लिखूंगी 8/3। ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि डेनोमिनेटर इज लेस देन नंबरेटर। यहाँ पर डेनोमिनेटर नंबरेटर से छोटा है, लेस देन है, तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन बन गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ देखो, सेकंड इस डिजिट का निकालने के लिए मैं 2 को 3 से मल्टीपल करूंगी तो मेरा आया 6, और जो आंसर आया उसमें ऊपर वाली डिजिट को ऐड कर दूंगी तो क्या आया? 7। ठीक है, तो 7/2 मेरी सेकंड डिजिट बन गई। इस तरह से पहले अपन ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास 2 डिजिट दोनों की आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। सिट प्रॉपरली। 3 और 2 का अगर मैंने यहाँ पर एलसीएम निकाला तो मेरा एलसीएम क्या आया? 6 आया। ठीक है, एलसीएम निकालते ही हमें वापस उसी प्रोसेस में चलना है, डेनोमिनेटर को सेम करना है। तो डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए 8/3 ये है, इसको 2 से इंटू कर दूंगी, प्लस 7/2 मेरे पास है तो 2 3 जा 6 होता है, इसलिए मैं इसको 3 से इंटू कर दूंगी। ठीक है, अब 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 और 2 3 जा 6। ठीक है, दोनों डेनोमिनेटर सेम आ गए मेरे, और सेम आ गया तो हमें दोनों में से 1 टाइम 6 को लिखना है। ठीक है, अब 1 टाइम 6 को लिखा तो ऊपर मेरे पास 16 प्लस 21 बचा, और इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो कितना आया आपका आंसर? कितना आया? 37/6। आंसर क्या आया? 37/6। अब ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिजिट थी तो हम आंसर को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए हमें क्या करना होता है? नंबरेटर में डेनोमिनेटर का डिवाइड करना होता है। ठीक है, 6 6 जा 36, 7 में से 6 को काटा 1, ये हमारा 1 बच गया। अब सबसे पहले जो आपका कोशेंट है उसको आप यहाँ लिखेंगे न, जो आपका रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 1 बचा ना, ये यहाँ लिखेंगे ऊपर, और जो आपका डिविजर है उसको अपोन में करेंगे। तो आपका आंसर कितना आया? 36 कर दो या फिर 6 and 1/6, ये दोनों ही आपके आंसर हो गए। ठीक है, करना कुछ नहीं है, पहले इम्प्रॉपर में आप कन्वर्ट करोगे, फिर इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद में आपने डेनोमिनेटर को सेम कर दिया, सेम प्रोसेस से एलसीएम को 1 टाइम लिखा, ऊपर वाले डिजिट्स को प्लस किया क्योंकि एडिशन का साइन था, 37/6 आपका आंसर आया। और इस आंसर को आप इम्प्रॉपर
मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर को वापस से कन्वर्ट करोगे तो आपको नमरेटर में डेनोमिनेटर का डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आपका ये जो क्वोशेंट आया है उसको मैंने साइड में लिखा, आपका रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और डिवीज़र अपोन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 7, 8 and 1/2 minus 3 and 5/8। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारे पास। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में करने के लिए प्रोसेस क्या बताई थी मैंने? सबसे पहले इन दोनों डिजिट्स को मल्टीपल करना है। 2 की टेबल में 8 बार बोलूँगी तो 2 8 जा 16, जो 16 हमारा आंसर आया उसमें मैंने 1 को प्लस किया तो कितना आया? 17। तो मेरे पास डिजिट आई 17/2। अब अगेन अगर मैं इसको करूँगी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, 8 की टेबल मेरे को 3 टाइम बोलनी है। ठीक है, 8 3 जा 24, ऊपर हमारा 5 है तो इस 24 में 5 को मैं प्लस कर दूंगी, कितना आया? 29/8। अब मेरे को 2 और 8 का एलसीएम निकालना है, और अगर मैं एलसीएम निकालूंगी तो मेरा एलसीएम 8 निकलेगा। ठीक है, अब 8 के इक्वल इस डेनोमिनेटर को अगर मैं करूंगी तो 2 को कौन से नंबर से मल्टीपल करूं कि 8 आ जाए? 4 से। 2 4 जा 8 होता है ना, तो 17 को भी मैं 4 से इंटू करूंगी, -29/8 ये आपका आ गया। अब यहाँ देखो 7 4 जा 68, ये आपका 8 आ गया, -29/8। अब 2 टाइम अगर आपके पास 8 है तो इसको हम 1 टाइम यहाँ पर ले लेंगे और ऊपर की डिजिट को मैंने एज इट इज कर दिया। अब हमारा आंसर क्या आया? यहाँ पर 68 में से 29 को आप माइनस करके देखेंगे, 18 में से 9 को काटा 9, ये 5 बचा, 5 में से 2 को काटा 3, 39/8 ये आपका आंसर आया। इस आंसर को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें वापस से क्या करना है? 39 में 8 का डिवाइड करना है। 8 4 जा 32, यहाँ पे 9 में से 2 को काटा 7। अब ये जो हमारा डिवीज़र आया, सॉरी क्वोशेंट, क्वोशेंट को मैंने यहाँ लिखा, रिमाइंडर ऊपर चला गया और डिवीज़र नीचे आ गया, यानी कि हमारा दूसरा आंसर 4 and 7/8 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन 2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं, और 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 अब आगे अपन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको जो ये डिजिट्स दी हुई हैं, फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट की डिजिट कौन सी दी हुई है वो देखो, 2/9, फिर आपकी है 2/3 और 8/21। ठीक है, अब यहाँ पर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको तीनों जो डिजिट हैं उनके नंबरेटर से एलसीएम निकालना पड़ेगा, 9 3 और 21।
एलसीएम निकालते टाइम आपको सबसे छोटी डिजिट से शुरू करना है, 2 से, क्योंकि तीनों में से कोई भी डिजिट डिवाइड नहीं होगी तो मैं 3 से इसमें डिवाइड दूंगी। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब अगेन 3 से, ये आपका 7, 1 1 1। अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम होगा 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 जा 21 और 21 3 जा 63। आपका एलसीएम कितना आया? 63। ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसी फॉर्मूले का यूज करना है, तीनों डिजिट्स के नंबरेटर को सेम करना है। ठीक है। तो 2 में हम कौन सी डिजिट से मल्टीपल करें कि 63 आ जाए? 9 की टेबल में, 9 की टेबल में किससे मल्टीपल करें 9 को? देखो 9 की टेबल में कितनी बार आता है 63? 7 बार। ठीक है। ये हमारा आया 14/63। ठीक है। फिर सेकंड हमारा 2/3 है, इसको 21 बार करेंगे तब आपका 63 आएगा। तो 21 2 जा 42 और 3 जा 63। थर्ड डिजिट हमारी है 8/21। 21 को 3 टाइम हमें करना है, 8 3 जा 24 और ये 63। अब हमारे पास देखो तीनों डिजिट्स में 63 63 आपका डेनोमिनेटर आ गया है। 14/63, 42/63, 24/63। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में होता क्या है? बड़े से छोटा। क्या होता है? बड़े से छोटा। तो यहाँ सबसे बड़ी डिजिट क्या है? सबसे बड़ी डिजिट हमारे पास है 42/63 इज ग्रेटर देन, सेकेंड नंबर पे 24/63 इज ग्रेटर देन 14/63। 42/63 इज ग्रेटर देन 24/63 इज ग्रेटर देन 14/63, यानी 14/63 से ये बड़ी है और इससे ये बड़ी है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है? बड़े से छोटा। अब आप ये देखो कि 42/63 हमें किससे मिला? 2/3 से। तो सबसे बड़ी डिजिट हमारे पास क्या हुई? 2/3। फिर आप ये देखो कि 24/63 हमें कहाँ से मिला? 24/63 8/21 से मिला। तो ये हमारा हुआ 8/21 सेकेंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे क्या आएगा? 2/9। ठीक है। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। इसको अगर आप किसी दूसरे तरीके से भी, एक तरीका और भी है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या करना है, एलसीएम आपका अगर 63 आ गया तो हमारी पहली डिजिट है 2/9 इंटू 63 कर देंगे अपन। ठीक है। 9 7 जा 63, 7 टाइम कट गया। अब 2 की टेबल 7 तक बोलो, कितना आया? 14 आया। सेकेंड डिजिट हमारी है 2/3, एलसीएम आपने 63 निकाला था तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 2 को 21 से अगर मैं मल्टीपल करूंगी तो कितना आया? 42। ठीक है। अब 8/21 इंटू 63, 21 3 जा और 8 को मैंने 3 से मल्टीपल किया तो क्या आया? 24। ठीक है। अब यहां भी आप देखो सबसे बड़ा आपका आ रहा है 42, है ना? 21 2 जा 42। तो हमारी डिजिट क्या आई? 2/3 सबसे बड़ी डिजिट। फिर सेकंड नंबर पे आया 24
24 हमें 8/2 से मिला, तो 8/21 से, तो सेकंड डिजिट हमारी क्या बन गई? 8/21। थर्ड डिजिट अब हमारी देखो, क्योंकि 14 2 और अपॉन 9 को जब हमने सोल्व किया तो हमें 14 मिला, और 14 सबसे छोटा है, तो 2/9 को मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया। दोनों में से आप किसी भी फॉर्मूले का यूज करके इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसी का सेकंड पार्ट हम यहाँ पर करेंगे। सेकंड पार्ट में आपके पास डिजिट हैं 1/5। थोड़ा सा इसको इधर अपन करते हैं ताकि आपको इजली दिखे। 1/5, 3/7 एंड 7/10। वही प्रोसेस 5, 7 और 10 का हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एलसीएम। पहले मैं सबसे छोटी डिजिट को लूंगी, और ये 2 5 जा 10। अब 5 फिर मैंने 7 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, और मेरा यहाँ पर एलसीएम कितना आया? 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। एलसीएम कितना आ गया अपना? 70। अब तीनों डिजिट्स के डेनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। तो 1/5 में मैं 14 से इंटू करूंगी तो मेरा आंसर 70 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आया 14 1 जा 14 और 14 5 जा 70, ठीक है ना। अब 3/7, 7 को हम 10 से करेंगे तो 70 हमें मिल जाएगा ना। तो 30/70 ये हमारा आंसर। अब हमारी थर्ड डिजिट क्या है? 7/10। अब इसको भी अगर मेरे को 70 करना हो तो मैं किससे करूंगी? 7 से। 7 7 जा 49 और 10 7 जा 70। अब तीनों डिजिट्स में मेरे को 70 70 70 इक्वल डेनोमिनेटर मिल गया ना। अब यहाँ देखो, इनमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 49/70। इससे ग्रेटर देन क्या है? 49/70 किससे ग्रेटर देन है? 30/70 से। और 30/70 किससे ग्रेटर देन है? 14/70 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 49/70 मेरे को किससे मिला? 7/10 से। तो 7/10 इज ग्रेटर देन 3/7। 3/7 इज ग्रेटर देन 1/5। इस तरह से मैंने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 31 पे थी। आगे की क्लास में हम क्वेश्चन थर्ड से स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चों को अपनी मैथ्स की नोटबुक में ये वर्क करना है। किसी भी बच्चे को अगर कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।